हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2024 सेशन 1 के चैप्टर वाइज सोल्यूशन हम देख रहे हैं। तो उसमें हमारा चैप्टर रहेगा 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री का ऑलरेडी एक पार्ट आ चुका है। सिंस 3D ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे तो एक पार्ट में पॉसिबल नहीं था बनाना, तो ये पार्ट 2 है अपना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है लेट ओ बी दी ओरिजिन, एम एंड एन बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस एंड दिस respectively such that mn is the shortest distance between the given line, then om dot on vector is equal to what। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है यहाँ पे, मेन तुम्हें कॉन्सेप्चुअली, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। उसी के बेसिस पे हमने फॉर्मूला को डिराइव किया है। हमने फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव किया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो वेक्टर होगा वो जरूर उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इन दोनों का, इसका एक डायरेक्शन वेक्टर है अपना, इसका एक डायरेक्शन वेक्टर है अपना, उन दोनों का क्रॉस ले लूँ मैं अगर बी क्रॉस टी, तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो पहले वाले लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, दूसरे वाले लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो कॉमन नॉर्मल होगा वो वेक्टर, तो उस कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। अच्छा, ये वाला फंडा था। हाँ, तो देखो बहुत सिंपल है फिर। मतलब इस लाइन पे कोई एक तो पॉइंट है m और इस लाइन पे कोई तो एक पॉइंट है n, तो एम एन वेक्टर जो भी होगा, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात चल रही है तो m परपेंडिकुलर होगा इस लाइन से और ये वाला परपेंडिकुलर होगा इस लाइन से। दिस मीन्स एम एन वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो एम एन वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी क्रॉस डी वेक्टर। ये तो पक्का होने वाला है। एम एन वेक्टर जो भी होगा वो बी क्रॉस डी के पैरेलल होगा। अच्छा, तो जैसे ही ये वाला फंडा हमने यूज किया और हमारे पास एम और एन दोनों का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कैसे? एक लाइन गिवन है तो एम का कोऑर्डिनेट हमने जनरल मान लिया इस लाइन 1 पे। बताओ 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 4 3 लैम्डा प्लस 5। सिमिलरली इस वाले लाइन पे हमने लाइन 2 पे एक नया पॉइंट मान लिया 12 म्यू माइनस 8 कॉमा 5 म्यू माइनस 2 कॉमा 9 म्यू माइनस 11। ओके, तो ये एम एंड एन पॉइंट आ गया। एम एन पॉइंट आ गया तो क्या एम एन वेक्टर निकाल सकते हैं? हाँ, 12 म्यू माइनस 8 माइनस 4 लैम्डा माइनस 5, ये आई कैप के साथ रहेगा। नेक्स्ट 5 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 4, ये अपना जे कैप के साथ रहेगा। नेक्स्ट 9 म्यू माइनस 11 माइनस 3 लैम्डा माइनस 5, ये अपना के कैप के साथ रहेगा। तो ये हो गया अपना एम एन वेक्टर। अब एम एन वेक्टर अगर बी क्रॉस डी के पैरेलल है तो बी क्रॉस डी भी निकालना पड़ेगा। बी क्रॉस डी विल बी इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप बी। बी मतलब इसका डायरेक्शन वेक्टर 4 1 3 4 1 3। नेक्स्ट वाले का डायरेक्शन वेक्टर इज 12 5 9 12 5 9। ओके, सो यहाँ से बी क्रॉस डी वेक्टर निकाल लेते हैं। आई कैप लिखेंगे तो आई कैप का रो एंड कॉलम हटाओ, आ जाएगा 9 माइनस 15। फिर माइनस के साथ जे कैप लिखेंगे तो जे कैप लिखेंगे तो जे कैप का रो एंड कॉलम हटा दो तो आ जाएगा 36 माइनस 36। ओके, देन के कैप का लिखेंगे, के कैप का लिखेंगे तो प्लस साइन के साथ आएगा तो प्लस के कैप, उसके रो एंड कॉलम को भूल जाओ तो आएगा 4 5 जो 20 माइनस 12। तो ये अपने पास आने वाला है माइनस 6 आई कैप प्लस 0 जे कैप एंड इधर आ गया प्लस 8 के कैप। ये आ गया बी क्रॉस डी वेक्टर। अगर ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है तो कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर देते हैं। 12 म्यू माइनस 4 लैम्डा एंड 8 5 13 माइनस 13 डिवाइडेड बाय माइनस 6 की वैल्यू आने वाली है 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 4 2 6 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 16 डिवाइड बाय 8। ये होने वाला है। अब ये होने वाला है तो एक काम करते हैं, इसको इससे इक्वेट कर देते हैं एक बार। जैसे इसको इससे इक्वेट करेंगे आ जाएगा 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, तो इधर तो 0 आ जाएगा, इधर 8 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये वाला चीज़ 0। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ तो फिर से सेम ही चीज़ आएगा, 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब बीच वाले को किसी से इक्वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन दोनों को एक बार इक्वेट करना पड़ेगा। इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो 8 टाइम्स जा 12 है ना, तो उससे पहले ये कैंसिल आउट करता हूँ, ये आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 12 टाइम्स या 4, तो 48 म्यू माइनस 16 लैम्डा माइनस 52 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 9 माइनस 27 म्यू माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 48। ओके, सो ये 27 प्लस 48 एक साइड जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 2 6 1 7 75 म्यू माइनस 16 लैम्डा, और ये भी इधर जाएगा तो माइनस 25 लैम्डा एंड इज इक्वल टू आ जाएगा 52 प्लस 48 100। ओके, तो यहाँ से 25 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 25 दिया 75 म्यू, देखो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है अपने को, ये आ जाएगा 3 म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 4। ओके, सो अपने पास दो इक्वेशन आ गया, यहाँ से आई कैन क्लियरली सी कि लैम्डा की वैल्यू आने वाली है 3 म्यू माइनस 4। इस लैम्डा की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं, तो ये आने वाला है 5 म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा इज माइनस 3 म्यू माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 5 में से 3 गया, 2 म्यू इज इक्वल टू 2, म्यू की वैल्यू आ गई 1, म्यू की वैल्यू अगर 1 आ गई तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। अच्छा, म्यू की वैल्यू 1 एंड लैम्डा की वैल्यू -1, तो बहुत ही प्यारा सा कोऑर्डिनेट आ गया, म्यू की वैल्यू 1 लैम्डा की वैल्यू -1, तो लैम्डा की वैल्यू अगर -1 है तो एम का कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएगा -4 + 5 1, 3, 2 एंड एन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, म्यू 1 है तो 12 - 8 4, 5 - 2 3, 9 - 11 -2। अब ये m एंड n आ गया तो ओ एम वैक्टर आ गया, ओ एम वैक्टर विल बी सेम एज दिस, ओ एन वैक्टर विल बी सेम एज दिस। तो इन दोनों का डॉट निकालना है, तो 4 एकम 4, 3 तिया 9 -4, 4 4 हट गया, ये आंसर आ गया 9। इसका आंसर 9 होने वाला है। ठीक है, तो बस एक सिंपल सा फंडा तुम्हें याद रखना था कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है अपने पास, लेट अल्फा बीटा गामा विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है पार्ट 1 में, अगर तुम्हें नहीं मालूम है। अगर प्लेन होता तो प्लेन का तो इक्वेशन अपने आप को मालूम होता है, प्लेन का इक्वेशन मालूम होता है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो तुम्हें एक कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 1 2 3। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा नहीं मानते हम लोग क्या करेंगे, इस पे जनरल पॉइंट मान लेंगे, 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा -4। ठीक है, अब यहाँ से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर है तो इन दोनों वेक्टर का, जैसे ये P है मान लो, ये Q है, तो PQ वेक्टर का डॉट लेंगे हम 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ, तो वो 0 आना चाहिए। तो क्या यहाँ से आई विल गेट लैम्डा, हाँ सर, PQ वेक्टर क्या आएगा, 5 लैम्डा -3 -1i कैप प्लस 2 लैम्डा +1 -2 j कैप प्लस 3 लैम्डा -4 -3 k कैप। इसका डॉट लेंगे अपने 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ, और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से। यहाँ से यू विल गेट लैम्डा, एंड लैम्डा आ गया तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई तो अल्फा बीटा गामा आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जो भी शिफ्ट में आया हुआ था 30 जनवरी शिफ्ट 1, तो ये तो ऐसे फ्री का मार्क्स बांट रहे थे। अगला सवाल देखना, बोला इफ D1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस, D2 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस। बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये तो लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसी टाइम पे ये फॉर्मूला लिखाया था कि अगर लेट से अपने पास दो लाइन है तो इन दोनों का बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला आता है A-C डॉट B क्रॉस D डिवाइड बाय मॉड ऑफ B क्रॉस D। अगर तुम पूरा का पूरा पेपर देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे ये लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो बस मैं इन दोनों लाइन का A B C बता देता हूँ। अगर ये लेट से D1 निकालना है मुझे,
तो D1 निकालने के लिए ये वाला एक लाइन होगा, इस लाइन को ध्यान से देखो, वो लिखा हुआ है x माइनस माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन माइनस 1/12। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा वाला लाइन है, दूसरे वाले लाइन को भी देख लो, x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दो, z माइनस 1 अपॉन 1/6। ठीक है, ये दो लाइन है, इसका ए वेक्टर तुम्हारे पास आ जाएगा, कैसे ए वेक्टर आ गया, ए वेक्टर इज पॉइंट ऑन द लाइन, तो माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। सिमिलरली इसका सी वेक्टर इज, इसका पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। सिमिलरली इसका बी वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप बाई 2 माइनस के कैप बाई 12। इसी तरीके से इसका डी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय 6। तो ये सब कुछ आ चुका है, तो अब बस हमें कैलकुलेशन करना है, बी क्रॉस डी निकालना है। बी क्रॉस डी निकालने के लिए तुम क्या करोगे, आई कैप जे कैप के कैप डाल दिया, 1/2 माइनस 1/12 1/6। बस यहाँ से बी क्रॉस डी निकाल लेंगे, ए माइनस सी वेक्टर भी निकाल लेंगे एंड शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, वो D1 आ जाएगा। सिमिलरली लाइन 2 तो बहुत ही अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है, ये D2 आ जाएगा। D1 D2 आ गया तो ये वैल्यू तो ना ही जाएगा। तो 30 जनवरी शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन ये आया था, तो यहाँ कैलकुलेशन कम था, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने 2 बार कैलकुलेट कर लिया शॉर्टेज डिस्टेंस को। फालतू का मुझे ये समझ में नहीं आया 2 बार क्यों कैलकुलेट किया, दिमाग नहीं है इनको क्वेश्चन बनाने का। बेसिकली तुम्हें खाली यही चेक करना था कि बच्चे को शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने आता है या नहीं, तो डायरेक्ट एक ही लाइन दे के कैलकुलेट करवा लेते ना। तुमने 2 बार अलग अलग लाइन दिए एंड 2 बार तुमने शॉर्टेज डिस्टेंस ही कैलकुलेट करवाया, उसके बाद कुछ रेशियो पूछ दिया, ये तो वाहियात क्वेश्चन हो गया। तुम्हें बस ये फॉर्मूला चेक करना था, तो तुम एक लाइन दे देते और पूछ लेते शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है। फालतू का टाइम पास करवा रहे बच्चे का, ये तो मतलब बिल्कुल ही सही नहीं है यार। NTA वाले पता नहीं कौन बनाते हैं पेपर, बिल्कुल सोच समझ के पेपर नहीं बना रहे हैं, कुछ भी बना देते हैं। फिर से लाइन 1 गिवन है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में, आर इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी के फॉर्म में। ठीक है, पहले और एक लाइन गिवन है, आर इज इक्वल टू समथिंग। ओके, 3 लाइन सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 एंड L2 परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, वहाँ से P आ जाएगा। तो कितना आ गया, 3 - 1 + 2P इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 2P की वैल्यू आ गई -2, P की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इसका मतलब लाइन 1 लाइन 2 पूरा का पूरा मालूम है हमें। लाइन 3 इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 एंड वी कैन क्लियरली सी कि Li कैप M J कैप N K कैप है, तो ये डायरेक्शन वेक्टर है। इसका लाइन 3 का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा, इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि लाइन 3 लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर है, लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर है, तो एक ऐसा वेक्टर जो 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, दैट वेक्टर विल लाई अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, देखो I J K, वहाँ से 1 - 1 2 3 1, P की वैल्यू अभी आई है -1। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, वहाँ से L3 वेक्टर आ जाएगा, L3 लाइन ही आ जाएगा बेसिकली पूरा। तो क्या आ गया, I कैप, ये रो ये कॉलम हटाया तो -, +1 -2 -J कैप, J कैप के लिए ये वाला रो हटा दिया, ये कॉलम हटा दिया, तो ये आ गया -1 - 6 प्लस K कैप के साथ तो आ जाएगा, ये हटा देगा तो 1 - +3, तो ये आ गया -I कैप प्लस 7J कैप प्लस 4K कैप। इसका मतलब लाइन 3 क्योंकि लैम्डा डेल्टा टाइम्स समथिंग है ना, तो लाइन 3 विल बी सम डेल्टा टाइम्स -I कैप प्लस 7J कैप प्लस 4K कैप। ठीक है, लाइन 3 भी पूरा आ गया। अब क्या पूछा देखते हैं, देन द पॉइंट विच लाइज ऑन L3 इज, L3 वाले लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, -174 नहीं -1 - 74 -1 - 74 -174 can be a line which lies on the line this, third option।
नेक्स्ट, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट दिस। अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। एक लाइन है जो इससे पास कर रही है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लाइन का इक्वेशन थोड़ी ना मालूम है हमें, बस इसने बोला है कि एक लाइन है जो इस लाइन से पास कर रही है, उस लाइन का डायरेक्शन बताया ही नहीं अभी। एक और चीज़, एंड एल टू दिस एट एन। अच्छा, एक ऐसी लाइन है जो इससे पास हो रही है एंड इसको एम पे इंटरसेक्ट करती है, इसको एन पे इंटरसेक्ट करती है, देन ये वैल्यू बतानी है तुम्हें, ठीक है। पहले तो ये दोनों लाइन देख लेते, 3 2 -2 -3 -2 4 -9 -4 -8। नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल तो नहीं है, सो कोई भी दो रैंडम लाइन है, ठीक है। एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू -1, -2, -3, विच इज इंटरसेक्टिंग line 1 at m point and line 2 at n point। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। m का कोऑर्डिनेट अगर मैं जनरल मानना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 2 -2 लैम्डा -1। सिमिलरली n का कोऑर्डिनेट अगर मानूँ लाइन 2 पे तो ये आ जाएगा -3 म्यू -2 म्यू +2 4 म्यू +1। अच्छा, अब मुझे एक्चुअल में डायरेक्शन नहीं मालूम है ना, डायरेक्शन मालूम होता है इस लाइन का तब तो एम एंड एन निकाल ही लेते, विच इज सेम एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब मैं बस ये बोल सकता हूँ कि पी एम वैक्टर जो है डेट विल बी पैरेलल टू पी एन वैक्टर। ये वैक्टर और ये वैक्टर पैरेलल ही होगा क्योंकि लाइन उसी पॉइंट से पास हो रही है, एंड से कट कर रही है, तो यहाँ से लैम्डा एंड म्यू आ जाएगा अपने पास। पी एम वैक्टर निकाल लो, पी एम वैक्टर आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 -3 लैम्डा प्लस 2 आई कैप। इस पी एम वैक्टर में निकाल रहा हूँ 2 लैम्डा प्लस 2 -2 विच इज इक्वल टू 2 लैम्डा जे कैप, -2 लैम्डा -1 -3 तो प्लस -2 लैम्डा -4 के कैप, ठीक है। सिमिलरली पी एन वैक्टर भी निकाल लो, पी एन वैक्टर आ जाएगा -3 म्यू -2 माइनस माइनस +1 तो -1, ठीक है, आई कैप। -2 म्यू +2 -2 तो -2 म्यू जे कैप, देन 4 म्यू +1 -3 डेट विल बी इक्वल टू 4 म्यू -2 के कैप। अब ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, तो 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन -3 म्यू -1 इज सेम एज 2 लैम्डा अपॉन -2 म्यू इज इक्वल टू -2 लैम्डा -4 अपॉन 4 म्यू -2, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे इक्वेट किया लैम्डा एंड म्यू आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन -3 म्यू +1 इज इक्वल टू -लैम्डा अपॉन म्यू इज इक्वल टू -2 टाइम्स 2 काट दो यहाँ, 2 2 2 1, तो ये आ जाएगा -लैम्डा प्लस 2 डिवाइड बाय 2 म्यू -1, ठीक है। अब देख लो लैम्डा एंड म्यू निकालना है अपने को, तो एक काम करते हैं, किसी एक को यूज कर लो, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो एंड इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान रहेगा। लैम्डा एंड म्यू में दो इक्वेशन आ जाएगा, 3 लैम्डा म्यू प्लस 2 म्यू, इन दोनों को इक्वेट किया है पहले, तो आ जाएगा इज इक्वल टू 3 लैम्डा म्यू, ये तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस लैम्डा, ठीक है। 3 लैम्डा म्यू कट गया, 2 म्यू इज इक्वल टू लैम्डा, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। दूसरा 3, यहाँ से लैम्डा अपॉन म्यू भी आ गया, लैम्डा अपॉन म्यू इज इक्वल टू 2, ओके। सो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे माइनस माइनस कट गया, 2 इज इक्वल टू आ गया लैम्डा प्लस 2 अपॉन 2 म्यू -1, तो यहाँ से आ जाएगा 4 म्यू -2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। अच्छा, 4 म्यू इज सेम एज 2 लैम्डा -2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 4, लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई तो म्यू की वैल्यू आ गई 2, लैम्डा 4 एंड म्यू आ गया 2, तो क्या हमें एम एंड एन दोनों पॉइंट पता चल गया, एम एंड एन दोनों पॉइंट पता चल गया, तो क्या हमें अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी सब कुछ मालूम है? हाँ, सब कुछ मालूम है। जब सब कुछ मालूम है तो फिर काम ख़त्म करो ना, वैल्यू निकाल लो जो पूछा गया है, ओके।
तो एक्चुअल में इस बार प्लेन तो हटा दिया है ना, प्लेन हटा दिया तो सारे के सारे क्वेश्चन लाइंस पे हैं, लाइंस पे हैं, तो एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अच्छा, एंड दिस वेक्टर, अरे बहुत सिंपल यार। एक ऐसा लाइन है जो इस लाइन के एंड इस लाइन के दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या मुझे उस लाइन का डायरेक्शन मालूम होगा? हाँ सर, ये अगर बी वेक्टर है और ये अगर डी वेक्टर है तो बी क्रॉस डी विल बी द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। यस सर। तो क्या मैं क्रॉस निकाल लूँ? आई जे के 235 -132, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई कैप के साथ आएगा 6 - 15 माइनस जे कैप के साथ आएगा 4 माइनस माइनस +5 प्लस के कैप के साथ आएगा तुम्हारा 6 +3, तो ये आ गया -9 आई कैप -9 जे कैप +9 के कैप, विच मीन्स वी कैन से डायरेक्शन इज -i कैप -j कैप, और वी कैन से -9 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, तो यू विल से डायरेक्शन विल बी इक्वल टू आई कैप +j कैप -k कैप। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ लाइन इज दिस, अ लाइन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम ए लाइन पासिंग थ्रू दिस, लाइन अगर इससे पास कर रही है तो लाइन का क्या इक्वेशन आ गया? x -5/1 इज इक्वल टू y -+4/1 इज इक्वल टू z -3/-1। यस, अब मुझे बोला गया है कोई तो एक पॉइंट है 0, 2, -2, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, लेट से इसको r बोल दिया, r का कोऑर्डिनेट आ गया ना λ+5, λ-4, -λ+3, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्यू आर का डॉट आई कैप +j कैप -k कैप के साथ 0 आने वाला है। यस, तो क्यू आर वेक्टर कितना? λ+5 - 0, λ+5 आई कैप, λ -4 - 2 तो λ -6 j कैप, -λ+3 -2 -+ तो दिस इज 5 λ k कैप। इसका डॉट तुम्हें लेना है आई कैप +j कैप -k कैप के साथ, इसको इक्वेट कर देना है 0 से, तो क्या यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी? हाँ सर आ जाएगी, λ+5 + λ -6 -5 + λ इज इक्वल टू 0 आ गया, सो 3 λ इज इक्वल टू 6 आ गया, λ इज इक्वल टू 2 आ गया। λ अगर 2 आ गया तो क्या r का कोऑर्डिनेट आ गया? यस सर, r का कोऑर्डिनेट आ गया 7, -2, 1, 7, 2, -1 आ गया, तो क्या क्यू आर का लेंथ आ गया? यस सर। डिस्टेंस फार्मूला इज 49 एंड +16 +9, ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला है 25 + 49, 49 + 25 जो भी आएगा, ठीक है, आंसर ये। नेक्स्ट बोला है क्यू एंड आर बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस एंड लाइन दिस। देखो कितने बच्चों को ये नहीं समझ में आता लाइन क्या लिखा है, तो लाइन में बता देता हूँ। लाइन 1, अगर मैं इसको लाइन 1 बोल रहा हूँ तो लाइन 1 इज x - 0/1 इज इक्वल टू y - 0/1 इज इक्वल टू z - 1/0। सिमिलरली लाइन 2, अगर इसको लाइन 2 बोला है तो ये लाइन इज x - 0/1 इज इक्वल टू y - 0/-1 इज इक्वल टू z + 1/0। ये दोनों लाइन्स आ गए। तो बोला है क्यू एंड आर बी द फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द लाइन दिस एंड दिस। अगर मैं लाइन 1 की बात करूं तो अगर यहाँ से P पॉइंट है अपने पास ए, यहाँ से अगर मैं इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूँ तो उसको क्यू बोला। सिमिलरली लाइन 2 की बात करूँ, P पॉइंट है ए, तो यहाँ से फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसको R बोला, ठीक है। देन क्या बोला उसने? एंगल QPR इज ए राइट एंगल, मतलब ऐसा है QPR इज ए राइट एंगल, दिस मीन्स PQ वेक्टर का डॉट PR वेक्टर के साथ 0 करना है, ओके। देन 12 स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्यू निकालना पड़ेगा एंड आर निकालना पड़ेगा। क्यू निकालने के लिए, आर निकालने के लिए फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा। इसको लैम्डा लिया, इसको म्यू लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्यू का कोऑर्डिनेट विल बी लैम्डा, 1 एंड आर का कोऑर्डिनेट विल बी म्यू, -म्यू, -1। अच्छा, सो क्या मैं पी क्यू वैक्टर निकाल सकता हूँ? यस, पी क्यू वैक्टर विल बी लैम्डा -a आई कैप प्लस लैम्डा -a जे कैप प्लस 1 - a के कैप।
क्या मैं पी आर वेक्टर निकाल सकता हूँ? यस सर, पी आर वेक्टर विल बी, मोड क्यों लगा रहा हूँ मैं, पी आर वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू माइनस ए वेक्टर आई कैप माइनस म्यू माइनस ए विच इज म्यू प्लस ए जे कैप माइनस वन माइनस ए दैट इज माइनस ऑफ वन प्लस ए के कैप। क्या ये दोनों वेक्टर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट के साथ? यस सर, डॉट प्रोडक्ट के साथ आ जाएगा। अच्छा, लैम्डा एंड म्यू तो निकाला ही नहीं हमने, ठीक है, पी क्यू वेक्टर लैम्डा एंड म्यू के फॉर्म में आ गया। एंड नाउ सी, इस दोनों वेक्टर का भी तो डॉट पहले जीरो लेंगे, पी क्यू वेक्टर आ गया, पी आर वेक्टर आ गया, तो क्या मैं पी क्यू वेक्टर का डॉट पहले लाइन वन का डायरेक्शन वेक्टर, लाइन वन का डायरेक्शन वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप, इसके साथ जीरो होना चाहिए। यस सर, पी क्यू वेक्टर का डॉट ले लो तो आ जाएगा लैम्डा माइनस ए प्लस लैम्डा माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, बेसिकली दिस इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्यू पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट आ गया ए कॉमा वन, मतलब मैं अगर पी क्यू वैक्टर को सुधार करूँ तो पी क्यू वैक्टर लैम्डा इज इक्वल टू ए, तो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा माइनस ए जीरो, ये आ गया वन माइनस ए ठीक है ओके। देन अगर मैं पी आर वैक्टर का डॉट लाइन टू का डायरेक्शन इज आई कैप माइनस जे कैप इज इक्वल टू जीरो करूँ तो यहाँ से आने वाला है म्यू माइनस ए माइनस वन प्लस म्यू प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू जीरो। म्यू अगर जीरो है अपना तो पी आर वेक्टर आ जाएगा, पी आर वेक्टर कितना आ गया माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस वन प्लस ए के कैप। अब देखो पी क्यू वैक्टर का डॉट पी आर वैक्टर के साथ भी तो जीरो करना है, तो वन माइनस ए इंटू वन प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर की वैल्यू तो वन आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू वन आ गई तो 12 ए स्क्वायर पूछा है तो 12 आंसर। नेक्स्ट, इस बार मिरर इमेज पूछ दिया, बोला है भाई अल्फा बीटा गामा विद मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या ही रखा हुआ है, ठीक है, एक्स माइनस वन बाई टू वाई माइनस टू बाई थ्री जेड माइनस थ्री बाई फोर एंड ये पॉइंट अपने पास 2,3,5। अगर इस लाइन का मिरर इमेज लेट से क्यू है तो क्यू का मिरर इमेज कुछ तो होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको अल्फा बीटा गामा बोल दूं तो पी क्यू वैक्टर का डॉट ले लूँगा मैं इसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ, तो पक्का जीरो होगा, लेकिन वहाँ से मुझे अल्फ़ा बीटा गामा में एक रिलेशन निकलेगा एंड वन थिंग वी कैन डू, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है इस लाइन पे ही रहेगा, वो भी उससे और अच्छा ये हो सकता है कि मिरर इमेज ना निकालो, एक काम करो P एंड Q है तो इसको R बोल दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, देन उन दोनों का मिड पॉइंट विल बी R, तो डायरेक्टली अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। R का कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 3। अब तो तुम्हें लग गया होगा यार सेम ही चीज़ कर रहे हैं, पी आर का डॉट ले लेना 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप के साथ इक्वेट कर देना जीरो से, तो यहाँ से पी आर वेक्टर आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 डेट इज़ 2 लैम्डा माइनस 1 आई कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 डेट इज़ 3 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 5 डेट इज़ 4 लैम्डा माइनस 2 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना 2 3 4 के साथ, तो 2 जा 4 लैम्डा माइनस 2 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। आगे 16 9 25 4 29 29 लैम्डा 3 2 5 8 13 इज इक्वल टू 13, लैम्डा इज इक्वल टू आगे 13 बाई 29, लैम्डा आ गया 13 बाई 29 तो आर का कोऑर्डिनेट आ गया। नाउ वी कैन से अल्फा प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, तो क्या यहाँ से अल्फा आ जाएगा? यस। सिमिलरली फॉर बीटा, सिमिलरली फॉर गामा एंड आंसर आ जाएगा। अभी आते हैं फिर से सेम सिमिलर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कुछ तो शॉर्टेज डिस्टेंस पे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, तो देख लो शॉर्टेज डिस्टेंस लाइन L1 L2 वेयर L1 इज दिस एंड L2 इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड दिस। लाइन का इक्वेशन लिखना है तो L2 का इक्वेशन मैं लिख देता हूँ x माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3 0।
ये लाइन टू का इक्वेशन है। तो लाइन 1 लाइन 2 में शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेंगे यार, निकालने आता है, अब मत बोलना प्लीज सर निकाल दो, ठीक है निकाल लेना। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस, line this and L2, shortest distance between lines L1 and L2 where L1 is this and L2 is the line passing through point this and this। L1 L2 का इक्वेशन आ गया तो and perpendicular to the line this, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है बस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ही तो निकालना था, सिर्फ आ गया फॉर्मूला। नेक्स्ट, a line passing through A, B, the point P, A, B, C, where A, B, C are non-negative integers on the line AB, line passing through this and this, line का इक्वेशन आ जाएगा। The point P, A, B, C, where A, B, C are non-negative integers on the line AB lies at a distance of 21 units from point A, okay। The distance between the point P and Q, मतलब P का कोऑर्डिनेट निकालना है। पहले लाइन का इक्वेशन निकालिए, लाइन का इक्वेशन आ गया x माइनस 4/16 माइनस 4 12 इज इक्वल टू y प्लस 6 अपॉन माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 माइनस 2 4 इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस 6। ये लाइन का इक्वेशन है। इसका लाइन पे एक पॉइंट है विच इज 4 कॉमा माइनस 6 कॉमा माइनस 2, बोला P एक और पॉइंट है, P एक पॉइंट तो 12 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 4 लैम्डा माइनस 6 कॉमा 6 लैम्डा माइनस 2 ले सकते हैं। अब उसने बोला P एंड A का जो डिस्टेंस है वो 21 यूनिट है, तो PA का डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा रूट अंडर 12 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 डेट इज 12 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6, तो 4 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 2, तो 6 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से 144 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 441, इधर कितना आ रहा है देख लो, 6 4 10 6 16 का 6 हासिल 1 3 1 4 4 8 1 9 1 196 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आ गया 21 स्क्वायर अपॉन 14 स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। तो लैम्डा आ गया 21/14 या फिर माइनस ऑफ 21/14। तो यहाँ से 7 21 7 9 14 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3/2 आया, ठीक है। लैम्डा प्लस एंड माइनस 3/2 आया, लेकिन अब देखो अगर माइनस 3/2 लेंगे तो ये सारे ABC नेगेटिव आ जाएंगे, लेकिन उन्हें बोला ABC आर नॉन नेगेटिव, जिसमें लैम्डा हमें क्या लेना पड़ेगा 3/2। लैम्डा जैसे ही 3/2 लिया तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 6 18 प्लस 4 22 कॉमा 2 से 2 कटा 2 इटा 6 माइनस 6 0 कॉमा यहाँ 2 से 3 3 3 9 माइनस 7 P आ गया एंड उसका Q से डिस्टेंस पूछा। यार डिस्टेंस फार्मूला लगवा रहे हैं बस, ये तो कैलकुलेशन का भंडार है, बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करवाए जा रहे हैं, कुछ तो रैंडम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर से बोला है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस इज 1 देन सम ऑफ ऑल द पॉसिबल। ये तो सब हमने पार्ट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन यही किया है। 2 लाइन गिवन था, उसमें एक अननोन गिवन था लैम्डा, बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू समथिंग रूट के अंदर था, देन वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। सेम टू सेम क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो वहां से जाके देखो। अगला सवाल, लेट द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट P एंड Q। अभी M एंड N वाला सबसे पहला क्वेश्चन किया एग्जैक्टली सेम, तो P एंड Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा जैसे वहाँ M एंड N का कोऑर्डिनेट आ गया था। P एंड Q that is PQ vector will lies along this cross this vector if alpha beta gamma is the midpoint of the line segment P and Q। तो P and Q जो है आएगा उसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, देन ये पूछा है, तो आई होप तुम कर लोगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोला है P and Q be the points on the line this which are at a distance of 6 units from the point R। अच्छा मतलब यहाँ पे अगर उस लाइन पे पॉइंट ले तो 8 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा प्लस 4
2 लैम्डा माइनस 1 रहेगा। उसका डिस्टेंस अगर r से ले तो r ऑलरेडी 1,2,3 है, इज 6, तो 6 का स्क्वायर 36 विल बी इक्वल टू 8 लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 डेट इज 8 लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 डेट इज 2 लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर। 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 इज 2 लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर। ये होने वाला है 36 इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया तो 16 बाहर आ गया, लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, 2 कॉमन लिया तो 4 बाहर आ गया, लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, 2 कॉमन लिया तो 4 बाहर आ गया, लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर। 4 4 4 9 तो यह आ गया 9 टाइम्स 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा। क्या यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी? हाँ सर, 2 वैल्यू आ गई तो एक पॉइंट को P बोल देंगे, एक पॉइंट को Q। एक बार लैम्डा डालेंगे तो P आएगा, एक बार लैम्डा डालेंगे तो Q आएगा। अब आगे क्या पूछा है? इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PQR इज अल्फा बीटा गामा, P Q एंड R मालूम है तो सेंट्रॉइड तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3 सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3 होता है, एंड z के लिए सम ऑफ z कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3। अल्फा बीटा गामा आ गया, फिर तो आंसर आ गया। ओ माय गॉड एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। देखो बोला इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया क्या हमने, मिरर इमेज वाला। P पॉइंट गिवन था, मिरर इमेज निकालना, तो हमने क्या किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो मिरर इमेज एंड P का जो मिड पॉइंट होगा डेट विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वहाँ से अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं PNC। तो आई होप तुम्हें वेक्टर एंड 3D का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। तो अगर तुमने वेक्टर एंड 3D अच्छे से नहीं किया है तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि जाओ भाई करो इस चैप्टर को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एकलौता ऐसा चैप्टर वेक्टर एंड 3D जिससे हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही अगर तुमने वेक्टर एंड 3D कर लिया। सोच लो 12 मार्क्स तुम्हारा बढ़ जाएगा। आई होप करोगे सेकेंड अटेम्प्ट के पहले। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।